वक्त बदला, हालात बदले, जम्मू कश्मीर के ख्यालात बदले, सीना पीटने वालों पर खामोशी छाई। है क्या उन्हीं के जरिए तहकीकात कराने का सरकार का इरादा है? अगर ऐसा है तो वो इस तहकीकात को नकार रहे हैं। इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए थी। इजलास में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि PAGD के सदर है, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के अलावा मुजफ्फर शाह ने इसमें शमूलियत इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती जो कि इस इजलास में शामिल न हो सकी क्योंकि उनको कल शाम से ही इंतजामिया ने घर में नज़रबंद रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मामलात को लेकर PAGD ने खुलासा किया है कि कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर कश्मीर की आवाम को क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है और अगर जो तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया कि वो जानिबदाराना हो। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो लवाकिन हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो उनकी मैयत है, डेड बॉडीज़ है, वो उनको वापस दी जाए ताकि उनके घर वाले जो इस एनकाउंटर में मारे गए हैं उनके आखिरी दीदार कर सके। तो उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लवाकिन को उनकी जो मैयत है, जो इस एनकाउंटर में मारे गए थे, उनकी मैयत वापस दे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी ही इसका सही रास्ता है, तरीका है, जिससे कि पूरी तरह जो मामलात हैं वो सामने आ सकते हैं। हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले गए वो वापस आएंगे नहीं, लेकिन उनके अयाल को, उनके बच्चों को कम से कम ये तो तशफ़ी मिल सकती है कि आखिर किन गुनाहों की सजा मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को। मालिक मकान अल्ताफ मुदस्सिर जो डॉक्टर पेशे से रहा है और एक मजदूर रामबन से। अब बताइए क्या ये एक सबसे बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए, और इसीलिए हमारा यह भी मानना है कि ये मुल्क की सलामती के नाम पर अगर किया जाए, हम अवाम से भी, पूरे मुल्क के अवाम से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, जुडिशरी से ये अपील करना चाहते हैं क्या आम शहरियों को हिलाक करना कौमी सलामती के लिए जरूरी है? क्या यहां तक अब बात पहुंच गई? यह हमारा सवाल है, हमारी अपील है, पूरी सोसाइटी के साथ पूरे मुल्क के आवाम के सामने हम रखना चाहते हैं। हमने यह भी फैसला किया, आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी, एक अर्जदाश हम भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में। डॉक्टर साहब की वसातत से जो हमारे चेयरमैन है PAGD के, और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। यह नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतजामिया ने किया, वही अब मुनसिफ भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए जो हमारी नजर में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। यह हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नजर में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि यहां और ज्यादा अलमिया कई सालों से ये जारी है, कोई भी मरे,
एनकाउंटर के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर उनके जो यहां के रहने वाले हैं, जो उनके अहबाब है, अकारिब है, रिश्तेदार हैं, उनको एक डिग्निफाइड ब्यूरियल से भी दूर रखा जाता है, जो कि एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शहरी का। वो कोई एहसान नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई फेवर नहीं। और इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं किया गया, कई बहाने हैं। कोविड के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप किसी को जनाजा पढ़ने से भी। चलिए, पीएचईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुतालबात सरकार के सामने रखे हैं कि उनको आईन हक देता है कि जिन लोगों के ये नौजवान चले गए हैं, जो गोलियों का निशाना बने हैं, कि वो उनके आखिरी रसूमात अदा करे, तो कौन उनको रोकता है? क्या हिंदुस्तान का आईन इनको ये हक नहीं देता है? दूसरा, इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि बाज़ाब्ता तौर पर अब मुल्क के सदर के नाम एक मकतूब इरसाल किया जाएगा इस वाक़े को लेकर, और भी जिस तरह के हालात बने हैं कश्मीर में उनको लेकर। और उन्होंने कहा कि अभी सरकार को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इनकी मैयत वापस दे, और उन लोगों के साथ फिलहाल जो लोग सड़कों पे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो कल शाम रात देर गए तक श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बैठे फरियाद लगा रहे थे कि उनको डेड बॉडी वापस दी जाए, उनकी फिलहाल सरकार को चाहिए कि उनकी डेड बॉडी उनको वापस दी जाए, ताकि वो अपने लवाकिन उनके आखिरी रसूमात अंजाम दे सकें। हैदरपुरा हलाकतों को लेकर अब सियासी जमातें भी मैदान में आ गई है, और आज साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी है, उन्होंने भी इन हलाकतों को लेकर श्रीनगर के सुनवार इलाके में राम मुंशी बाग पार्क में एक खामोश एहतिजाजी धरना दिया। गमजदा कुंबे के साथ इजहार यकजाती। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि वो कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते हैं, वो इस मामले में जो भी लोग मुलव्वस हैं फिलहाल उनके लिए सजा का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। वो इस वजह से आज सड़कों पे आए हैं कि जो लोग मरे हैं अब उनकी मैयत ही उनके लवाकिन को वापस दी जाए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कल शाम देर गए तक उनके जो लवाकिन प्रेस कॉलोनी में रहे, जो वहाँ पे उनके साथ सलूक रवा रखा गया है, वो भी काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि आज सुबह तक उन्होंने इंतज़ार किया था कि शायद सरकार या जिस तरह पुलिस ने उनको बुलाया था कोई फैसला लेगी उनकी जो मैयत है, डेड बॉडीज है, उनको वापस देने के हवाले से। अब जब नहीं दिया गया था फिर उन्होंने फैसला लिया कि अब उनको सड़कों पे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नज़रें अब उनकी खुलनी चाहिए कि ये लोग सड़कों पे हैं, बच्चे लेकर एहतजाज कर रहे हैं, और डिमांड क्या है, वो कोई किसी की फांसी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, वो किसी को लेकर सज़ा का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मुतालबा उनका ये है कि उनके जो मारे गए नौजवान हैं उनकी मैयत वापस दी जाए। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पे मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनकाउंटर हो गया जी, जो लोग मारे गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की जी, उस इंक्वायरी का क्या नतीजा होगा उसके लिए भी हम चलिए इंतजार करेंगे। लेकिन आज यहाँ मेरे बैठने का मकसद उस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है, ना मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी आवाज उन फैमिलीज की आवाज के साथ जोड़ना चाहता हूँ जो अपने रिश्तेदारों की लाश की मांग कर रहे हैं जी, और जिन्होंने गवर्नमेंट को अश्योर किया है कि दफनाने के दौरान वो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होने देंगे जी। आज के दिन में जबकि पुलिस ने खुद जब इस एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया तो कहा कि इन लोगों को उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए और मदद के लिए। अगर ये लोग उस दौरान मारे गए तो पुलिस की मदद करते करते मारे गए,
और अगर पुलिस की मदद करने का नतीजा ये है कि आपकी लाश को जो है हंदवारा लेके दफन किया जाए, जहाँ के दफनाने के वक्त में कोई रिश्तेदार भी वहाँ ना हो, तो मुझे लगता है ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ यहाँ, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंख खुल जाए और उन घर वालों को इंसाफ हासिल हो, तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अमर साहब, इनको इन कत्ल किया क्योंकि 3 परिवार अब हैं जिन्होंने कहा कि ये बेगुनाह है। 4 इंसाफ तो अगला कदम है। जहाँ तक मैं उन रिश्तेदारों की मैंने बात सुनी, वो तो फौरी तौर तो यही कह रहे हैं कि हमें लाश दे दीजिए। और मैं कल, अगर आप मेरे साथियों से पूछें, कल पूरा दिन मैं ये करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि इनको इंसाफ हासिल होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, वहाँ से भी कुछ अश्योरेंसेस आई, लेकिन रात को उन फैमिलीज के साथ जो हुआ, वो प्रेस कॉलोनी में चुपचाप तरीके से अपनी बात वहाँ ला रहे थे और सिर्फ डेड बॉडीज मांग रहे थे, उनको तक वहाँ बैठने नहीं दिया। तो आज सुबह मैंने सोचा ना, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं बाहर निकलूंगा। लेकिन तब भी मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि मैंने सुना कि 10:30 बजे वो पुलिस के पास गए थे और उसके बाद फिर उनको पुलिस कंट्रोल रूम लिया गया। और मैं इस इंतज़ार में था कि कम से कम वो वहाँ से निकल के कहेंगे कि हाँ जी, हमें हंदवारा लिया जा रहा है और डेड बॉडीज़ हमारे हवाले की जा रही हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उनको कहा कि आप 2-3 दिन ठहरिए, हम देख लेंगे। तब जाके फिर मैंने 1 बजे फैसला किया कि अब मैं बैठूंगा आज का दिन यहाँ, कम से कम और कुछ नहीं तो आप लोगों के ज़रिए अपनी आवाज़ में बाहर पहुँचवा पाऊँ। पुरअमन तरीके से हम यहाँ बैठे हैं। हम चाहते तो दफ्तर से बाहर आके हम चौक बंद करते, सड़क बंद करते, पुल बंद करते। कोई नाराबाजी नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ तक कि कोई सड़क बंद नहीं। चुपचाप तरीके से यहाँ हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अगर उनके घर वालों के लिए हम इंसाफ हासिल कर सकें और उनकी डेड बॉडीज़ उनको वापस लौटा सके, यही हमारा मकसद है। उमर साहब, पिछले साल से कई बार, चाहे शोपियां में हुआ जो पूंछ के वो लड़के थे, उसके बाद लावेपुरा में कई बार ऐसा हुआ, तो कैसे ये बंद हो जाएंगे ये बात? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। और अगर इस एनकाउंटर से आगे जाने वाले एनकाउंटर्स पे रोक लगेगी जिसमें कि सिविलियंस की मौत होती है, तो सबसे बड़ी बात वही होगी। लेकिन अब मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, मुझे और किसी के अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म। चलिए, साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने साथियों हमरा श्रीनगर के सुनवार इलाके में राम मुंशी पार्क में एहतिजाजी धरने पे थे। कई बातों का खुलासा उन्होंने किया कि अब इस तरह के वाक़ात रुकने चाहिए, कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों पे रोकथाम लगना वक्त की ज़रूरत है। इधर बात करें पीडीपी के हवाले से, पीडीपी ने भी आज एहतिजाज का प्रोग्राम बनाया था। हालांकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो कल एयरपोर्ट से, जब जम्मू से एयरपोर्ट आई तो एयरपोर्ट से सीधे उनको अपने घर लेके गए हैं और वहां फिर उनको नज़रबंद रखा गया है, तो उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ पार्टी के बेशतर लीडरान, जिनमें स्पोक्स पर्सन भी है, उनको भी आज खाना नज़रबंद रखा गया है। इसके बावजूद पीडीपी ने एहतिजाज करने की कोशिश की। अगरचे पीडीपी ऑफिस को पहले ही बंद कर दिया गया था, मगर कई लीडरान, कई वर्करान जो है वो श्रीनगर पहुंचे, पार्टी ऑफिस पहुंचे, वहां पे उन्होंने इस वाक़े के हवाले से मजम्मत की और अपनी बात रखी कि वो एहतिजाज करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, जो उनका जमहूरी हक है, मगर जमहूरियत के इस मुल्क में उनको अपनी बात जो सामने रखने नहीं दिया जा रहा है। मोहम्मद यासीन भट्ट जो जिला सदर बडगाम है, उन्होंने मीडिया के साथ इस मौके पर बात करते हुए क्या कहा, हम अब तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ा जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में हर एक को बात करने का हक है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है कि किसी को बात करने नहीं देते। हमने पीडीपी दफ्तर की तरफ से यहाँ पे आज प्रोटेस्ट मार्च लीगली तौर पर, पुरअमन तौर पर प्रोटेस्ट निकालने का एक प्रोग्राम रखा था, बाकायदा तौर पर पूरा। चलिए, इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी आज श्रीनगर में एहतिजाज किया। पार्टी लीडर खुर्शीद आलम और अब्दुल गनी वकील की सरबराही में पार्टी से
बेशतर वर्करान ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। उनके हाथ में प्ले कार्ड्स थे जहां पे वो कह रहे थे कि इन लोगों को इंसाफ दिया जाए, इनकी जो मैयत है वो लवाकिन को वापस दी जाए और इसके साथ साथ इस मामले की जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए। जो रास्ते पे बैठे हुए प्रेस कॉलोनी में इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं, हमने उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाने का जो फैसला लिया कि मेरे चेयरमैन सजाद गनी लोन साहब एक पहला लीडर है रियासत जम्मू कश्मीर का जिसने हैदरपुरा वाकई को लेके पहला ट्वीट किया, पहला बयान दिया। सजाद साहब की अपील पे अपने आप को वक्फ कर दिया कि हम उन लोगों के साथ मिले और वजीर आजम हिंदुस्तान और ऑनरेबल होम मिनिस्टर पर यह बात आशा करें कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए लोग, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उनकी तरफ निगाहें लगाए हुए हैं, उनकी तरफ उम्मीदें लगाए हुए हैं और हमें यकीन है हमारी मोदबाना गुजारिश चले, एहतजाज का सिलसिला जारी है और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की खबरें आ रही है। इधर बार एसोसिएशन अनंतनाग ने इसी मामले को लेकर कोर्ट कम्प्लेक्स अनंतनाग में एहतजाज किया। मामले को लेकर उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया और लवाकिन को मैयत वापस देने की उन्होंने भी डिमांड रखी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए। हमारा सिर्फ वो हमारी डिमांड नहीं, वो तो हर एक की डिमांड है, हर जी इज्जत, हर जी शऊर आदमी की ये डिमांड है कि बॉडीज को वापस किया जाए। हमारी डिमांड ये है कि इंसाफ किया जाए। अगर कातिल है उनको बेनकाब करके अपने आप को भी बचाओ जिल्लत से, और वही इंसाफ है मजलूमों के साथ कि कातिल लोग जो हैं वो बेनकाब किए जाए और उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए। ये हमारा मुद्दा सरकार रिजेक्ट कर दिया। हम कह रहे हैं कि एडीएम का जो इंक्वायरी है उससे हम मुतमईन नहीं है, जुडिशियल में इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसा हमने मुतालबा यहाँ पे किया, कम से कम एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो है वो इस बारे में तहकीकात करे। हमारा यही यहाँ पे जो मोटिव था कि जो भी किलिंग्स हुई है अभी लास्ट एनकाउंटर में, हैदरपुरा एनकाउंटर में, जिसमें कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब दे आर रिलेटेड टू सम, दे हैव रिलेटेड लाइक दे आर रिलेटेड टू देम। तो हम चाहते हैं कि अगर इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी है, अगर इनका कोई कनेक्शन है उनके साथ, फिर जो बॉडीज जो उनकी फैमिली की जो डिमांड है कि बॉडीज उनको प्रोवाइड की जाए, तो हम भी ये चाहते हैं कि मतलब बॉडीज उनको प्रोवाइड की जाए। और उनकी फैमिली ये भी बोल रही है कि उनका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, तो गवर्नमेंट सामने आए, उस चीज को प्रूव करे कि अगर उनका कोई कनेक्शन है उसमें भी वो प्रूफ उनको दे, ताकि जो है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप जरा बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के हवाले से। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं लीडरान में इख्तिलाफ है और इख्तिलाफात की जो वजह है वो भी सामने अब आ रही है कि लीडरान की सुनवाई नहीं हो रही है। जहां एक तरफ पार्टी के सदर, जम्मू कश्मीर के सदर जी मीर आज अवंतीपोरा गए थे, वहां पे उन्होंने पार्टी कन्वेंशन बुलाया था। दूसरी तरफ अगर हम खत्ता चिनाब की बात करें तो वहां पे गुलाम नबी आज़ाद जो है वो खीमजन है अपने लीडरान के हमरा, और कई लीडरान उनके साथ हैं और कई लीडरान जो है वो गुलाम अहमद मीर के साथ है। आज गुलाम अहमद मीर ने पार्टी कन्वेंशन अवंतीपोरा में बुलाया था और इस दौरान उनके साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी और बाकी लीडरान मौजूद रहे। बीजेपी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए थे वो कहीं पूरे नहीं हुए, अब यहाँ की आवाम को मुंह खोलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारे साथी ने उनसे पूछा कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं दो दड़ दिखाई दे रहे हैं, एक गुलाम नबी आज़ाद वाले लीडरान क्योंकि जिन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी ओहदों से, और दूसरे आपके। इस पूरे मामले पे गुलाम अहमद मीर ने मीडिया नुमाइंदों के सवाल का किस तरह जवाब दिया, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कि मोदी और भाजपा सरकार के होते हुए उनके राज में इस वक्त किसी को बोलचाल अलाउ नहीं कर रहे। जितने जुल्म सितम किए जा रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज पर है, नौजवानों पर है, और उसके खिलाफ में कोई आवाज अलाउ नहीं कर रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं सतह पर जा रहे हैं, जब लोगों से पूछ रहे हैं तो उनको जो सदमा है, उनकी जो परेशानियां है, उसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस खबर की जहां तक बात है, फिलहाल उसमें दो एक लोग ओहदेदार हैं, चाहे वो नाम कितने का लेंगे, मगर हमारे स्टेट यूनिट में उसमें सिर्फ दो ओहदेदार हैं।
और उन 2 ओहदेदारों का जब हम देख रहे हैं, ये जो हमारा लगातार मुहिम चल रहा है, तो पिछले 2 साल से तो उनका कहीं नेब निशान नहीं पता है। वो कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में, किसी अवामी प्रोग्राम में कहीं पर भी अपने आप को शामिल नहीं किया। उसका क्या वजह होगा वो उनको पता होगा। तो जहां तक उनकी वो चिट्ठी लिखने की बात जो अखबार ने लिखी है, उसकी कोई भी कॉपी, कोई भी इंटीमेशन एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मेरे पास नहीं है। देयरफॉर जब मेरे पास उनका लिखा हुआ कोई चीज या उनका बताया हुआ कोई चीज नहीं, तो उस पर कमेंट करना ही बेकार है। ठीक है ना। अखबारी खबरों को मैं जाती तौर तरजीह नहीं देता हूं। अगर वो डिसिप्लिन लोग होते, अगर वो पार्टी को समझते, तो फिर नाज़रीन, अब जरा तामीर व तरक्की के हवाले से बात करें और लोगों के मामलात और मुश्किलात के हवाले से भी बात करेंगे। गुजर संगरवनी बारामूला का इलाका है, जहां पे पिछली बर्फबारी से स्कूली इमारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और फिर दोबारा इस बिल्डिंग पे मरम्मत होने की बात कही गई थी और काफ़ी बार वहाँ के लोग जो है वो इंतज़ामिया के पास गए थे कि इसकी मरम्मत की जाए ताकि बच्चों को भी मुश्किलात ना हो तालीम हासिल करने में। मगर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि तब से लेकर अभी तक इस पर कोई मरम्मत ना हुई है, ना इसको ठीक करने की कोशिश की गई है और ना ही जो महकमे तालीम से वाबस्ता जिम्मेदारान हैं वो इस इलाके में आए हैं इस बिल्डिंग को देखने के लिए। अब आगे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर बच्चों को तालीम देनी है तो क्या इसी बिल्डिंग में वो तालीम देंगे, इसी जो ये बिल्डिंग अभी खस्ता हो चुकी है इसी में तालीम देगी जहाँ पे अब रहना बड़ा मुश्किल है। तो कई सवालात का उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सरकार के सामने रखे थे, मगर आज तक ना इसी बिल्डिंग को ठीक किया गया है और ना ही दूसरी बिल्डिंग तामीर करने के हवाले से कोई इकदाम उठाए गए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है ये, और इसकी हालत आप खुद ही देखें, नज़र इसको डालें और इसके कैमरे में दिखाएं। उसके साथ कम्युनिटी हॉल है और ये पीछे बिल्डिंगें देख रहे हैं कि इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, तो अब ऐसी बिल्डिंगों में कौन अपने बच्चों को भेजेगा। इसलिए लोग मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करने के लिए। और इस जहाँ स्टाफ की भी कमी है, जहाँ इनके ये बिल्डिंगों के आप देखें ऐसी हालत है, जहाँ अगर थोड़ा सा भी रिपेयर और इसको नजर किया होता है, इनकी थोड़ी रिपेयर की होती तो उसके बाद इनकी ये हालत नहीं होती। ये दिन ब दिन टूट रहे हैं, डैमेज हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान है। कम्युनिटी हॉल के देखो हाल, वहाँ टीन के फटे खुले पड़े हुए हैं। और ये स्कूल का जो देखो 4 द्वारी का मसला, जहाँ को एजुकेशन। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट को अपने मेज़बान को ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।